नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 19 मार्च 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में, जिसमें हमारे सभी अखबारों की कटिंग ली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में क्या है देखने को। तो दोस्तों राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को नहीं जून में संभव हो पाएगी। एमपीपीएससी जल्द तय होगी नई तारीख। इंदौर में दोस्तों एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 तय समय यानी 28 अप्रैल को नहीं हो पाएगी। इसकी वजह लोकसभा चुनाव को बताया जा रहा है। इंदौर सहित पूरे प्रदेश में अप्रैल मई में अलग अलग तारीखों पर मतदान होगा। ऐसे में अब परीक्षा जून में ही संभव हो पाएगी। जिन नर्सिंग कॉलेजों में गड़बड़ी मिली उनके विद्यार्थी भी दे सकेंगे परीक्षा। हाई कोर्ट ने 45,000 नर्सिंग छात्रों को दी राहत। शिक्षकों ने चार्ट बनाया, जोड़ घटाव कर बोले हमें भी दो 173 दिन की छुट्टी। गर्मी में छुट्टियों में 10 दिन की कटौती के आदेश के बाद शिक्षकों ने सरकारी और बैंक कर्मियों से की तुलना। कम समय के लिए टीचिंग स्टाफ का ट्रांसफर और प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकेगी सरकार। सरकारी आयुर्वेद यूनानी सिद्धा कॉलेजों की मान्यता का मामला आया है सामने। मान्यता के लिए रास्ता निकाल लेते हैं संस्थान। डीएलएड के लिए अब 25 तक होंगे आवेदन, इसके बाद लेट फीस में होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड नियमित परीक्षा और प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तारीख बढ़ा दी है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 28 अप्रैल को नहीं जून में होने की संभावना। अपात्र नर्सिंग कॉलेज के छात्र परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। हाई कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए दिया है अंतिम अवसर। कम समय के लिए टीचिंग स्टाफ का ट्रांसफर प्रतिनियुक्ति नहीं कर सकेगी सरकार। शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा जांच करने डीईओ दफ्तर पहुंची सीबीआई। ग्वालियर में दोस्तों शिक्षक भर्ती मामले में फर्जीवाड़ा हुआ है। इसे लेकर दिल्ली से सीबीआई की टीम शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय में छानबीन करने पहुंची। टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी अजय कटियार से भी सीबीआई अफसरों ने जवाब तलब किया है। 3 माह में 45 से अधिक आईएएस अधिकारी बदले गए। बार बार ट्रांसफर सिस्टम से पीएस पोरवाल सबसे ज्यादा प्रभावित, कई अफसर निराश। एमपीपीएससी अधिकारी बनने अब पढ़ना होगा नया सिलेबस। जनजाति समाज पर फोकस, मुख्य परीक्षा के साथ खत्म हुआ पुराना सिलेबस। मध्य प्रदेश में खुलेंगे नए 11 सरकारी आयुर्वेद कॉलेज, बढ़ेगी 1100 सीटें। आयुष संचालनालय ने लिखा कलेक्टर को जमीन आवंटन के लिए पत्र। हाई कोर्ट का आदेश, प्रदेश के अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के 45,000 छात्र भी दे सकेंगे परीक्षा। कोर्ट ने राहत देते हुए कहा बीएड एमएड इंटीग्रेटेड का रिजल्ट घोषित करने 23 मार्च तक मांगे गए हैं अंक। बोर्ड पैटर्न पर होंगी 9वीं व 11वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा। 23 मार्च को समाप्त हो जाएंगी 11वीं और 9वीं की परीक्षा। इसके बाद 1 अप्रैल को ही स्कूलों को रिजल्ट भी घोषित करना है। आज का दिन दूसरी बार पीएम बने वाजपेयी। 1998 अटल बिहारी वाजपेयी ने आज ही के दिन दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस साल होगा सेट, 20 अप्रैल तक भर सकेंगे फॉर्म। परीक्षा की तारीख की घोषित नहीं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस साल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन 21 मार्च से 20 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। 66,646 बच्चों को मिला उनकी पहली पसंद का स्कूल। शिक्षा का अधिकार, 1.12 लाख सीटों पर 84,795 को स्कूल आवंटित किए। अनुपयुक्त नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करें। 45,000 नर्सिंग छात्रों के हक में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। भोपाल के 4 केंद्रों में कक्षा 5वीं 8वीं का मूल्यांकन शुरू। 3,000 शिक्षक तैनात। 31 मार्च तक मूल्यांकन होगा पूरा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में बीपीएड एमपीएड के विद्यार्थियों के पात्रता प्रमाण पत्र रोके। अब छात्र कर सकते हैं हंगामा, नामांकन भी अटके। परीक्षकों ने कॉपियों के मूल्यांकन का किया बहिष्कार। शिक्षक क्यों है नाराज? शिक्षक की हत्या से हैं नाराज। उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। मूल्यांकन कार्य कर रहे शिक्षकों ने सोमवार को चित्रकूट इंटर कॉलेज में चल रहे यूपी बोर्ड को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने से इनकार कर दिया है।
3 नए कॉलेज खुल गए, 7,000 सीटें बढ़ा दी, 370 पद खाली, लेकिन नियुक्ति के लिए परीक्षा तक नहीं ले पाए। वर्ष 2022 में जारी हुआ सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन, नियुक्तियां 2024 में भी मुश्किल। चुनाव की वजह से आगे बढ़ सकती है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024। भोज विश्वविद्यालय में 2 बार एडमिशन, अब 31 तक हो गए आवेदन। भोज मुक्त विश्वविद्यालय में इस साल 2 बार प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए यूजी व पीजी में प्रवेश प्रक्रिया की तारीख 31 मार्च कर दी है। आरजीपीवी की पीएचडी प्रवेश परीक्षा स्थगित। भोपाल में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 20 एवं 21 मार्च को आयोजित की जानी थी। सरकारी आयु संस्थानों की नहीं चलेगी चालाकी, शैक्षणिक पैरामेडिकल स्टाफ को कई कॉलेजों में नहीं पाएंगे अटैच। नेता भी पहुंचे परीक्षा देने ताकि अनपढ़ न कहलाएं। 1830 सालों में हुई उल्लास साक्षरता की मूल्यांकन परीक्षा, साक्षर बनने के लिए हर वर्ग में दिखा उत्साह। ब्रिटेन में खालिस्तानी संगठन, टीवी चैनलों व कुछ नेताओं पर लगेगा बैन। भारतीय उच्चायोग पर हमले के बाद बड़ी कार्रवाई की तैयारी। कई विषयों की कॉपियां जांचने मासूम को नहीं मिल रहे शिक्षक। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा पूरी हुई काफ़ी समय बीत चुका है। ऐसे में अब बच्चों को रिजल्ट का इंतजार है। परीक्षा होने के बाद हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षाओं की कॉपियां जांचने का काम भी शुरू हो गया है। बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम करीब 50% पूरा भी हो चुका है। इसके विपरीत सिर्फ 10वीं और 12वीं के कई विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में समय लग रहा है। शिक्षकों ने मानदेय उपलब्ध कराने की मांग। ग्वालियर में माध्यमिक शिक्षा मंडल के स्कूली शिक्षा विभाग की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन शुरू हो चुका है। पिछले साल जिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुआ था उनका मानदेय अब तक मूल्यांकनकर्ताओं को नहीं मिल सका है, जिसको लेकर शिक्षकों ने घाटी गांव बीआरसीसी शशि भूषण को डीपीसी रविंद्र तोमर के नाम से ज्ञापन सौंपा है। ग्रीष्म अवकाश में कटौती से शिक्षक चिंतित, सीएम को लिखा गया पत्र। शिक्षक कांग्रेस ने कहा कि वैकल्पिक अवकाश की होना चाहिए व्यवस्था। जहां ड्यूटी वहीं वोट, पोस्टल बैलेट नहीं। ईडीसी आयोग ने बदले नियम, सर्विस वोटर्स को मिलेंगे इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। निजी स्कूलों ने फेरा सपनों पर पानी। आरटीई बच्चों के साथ पहुंचे पालकों को लौटाया, कलेक्टर ने भी डीईओ के पास भेजा। कमिश्नर ने स्कूलों, मतदान केंद्रों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों का किया आकस्मिक निरीक्षण। अपात्र नर्सिंग कॉलेजों के हजारों स्टूडेंट्स भी अब दे सकेंगे एग्जाम। 45,000 स्टूडेंट्स के पक्ष में आया जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला। सीबीआई जांच में अनुपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करें। करीब 45,000 नर्सिंग छात्रों के हक में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश। तो दोस्तों आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे रोजाना ऐसी ही न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।